वैज्ञानिक जब कोई भी प्रयोग करते हैं तो क्या यह प्रयोग तुरंत ही प्रकाशित कर दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। कोई भी अध्ययन जब होता है, कोई भी चीज़ें जब वैज्ञानिक लोग करते हैं तो तुरंत उसको प्रकाशित नहीं करते हैं। और यह जो अध्ययन चलता है उनका, यह जो लगातार प्रयोग चलता है, कई वर्षों तक यह अध्ययन और उसका प्रयोग चलता है। कई सारे स्टेप्स के द्वारा गुजरने के बाद ही वह अपना अध्ययन प्रकाशित करते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत अध्ययन किए, तुरंत उसका प्रैक्टिकल हुआ और उसको प्रकाशित कर दी गई, नहीं, बल्कि इसको कई सारे जीवों पर और कई सारे स्टेप्स में इसको संपादित किया जाता है, फिर इसको प्रकाशित किया जाता है। इधर ही हाल के रिपोर्ट में हमारे साइंटिस्ट ने बताया है कि जो बच्चे लगातार प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, मीन्स जंक फूड खा रहे हैं, जैसा कि आज यह प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है कि खाना तो बनाना है नहीं, ऑर्डर कर दिए पिज्ज़ा, ऑर्डर कर दिए कुछ फास्ट फूड और फिर उसको खा लिए और बच्चे को भी खिला दिए। इस हालिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर आप लगातार अपने बच्चे को जंक फूड खिलाते हैं तो फिर इसका असर उसके ब्रेन पर पड़ सकता है, उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकती है, शारीरिक स्थिति पर तो पड़ती ही है, लेकिन जब एक बच्चे का मानसिक स्थिति गड़बड़ाता है तो इसका प्रभाव बहुत, बोलें तो क्रॉनिकल होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अब जैसे देखें कि लगातार अगर वह प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, तो इसका प्रभाव उसके पेट, मतलब उसके गट पर पड़ता है। और यह भी अध्ययन किया गया है कि अगर किसी का गट सही नहीं है तो इसका प्रभाव सीधा सीधा उसके ब्रेन पर, यानी कि उसके दिमाग पर पड़ता है। यानी दिमाग पर क्या, कि जितना तेज उसका दिमाग होना चाहिए या जितना उसका कैचिंग पावर होना चाहिए उतना कैचिंग पावर नहीं हो पाता है, और जो सामाजिक प्रगति है उसमें भी वह अच्छे तरीके से भागीदारी नहीं निभा पाता है। मतलब दूसरे लोगों से भी उनका संबंध अच्छा नहीं हो पाता है, क्या बोलना है या कब बोलना है इसका उसे कुछ अंदाजा नहीं रहता है। और साथ ही साथ उसको सबसे बड़ी जो समस्या हो जाती है कि वह खुश नहीं रह पाता है। अब देखिए, इधर हाल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, यानी कि जंक फूड खाते हैं, मार्केट का चीज़ खाते हैं, इससे आपको फूड पॉइजनिंग अगर हो जाती है, जीवन में अगर एक बार फूड पॉइजनिंग होती है तो उसका यह रिपोर्ट है। ऐसे तो बहुत सारे इंसान के जीवन में बहुत बार ये फूड पॉइजनिंग होती है, लेकिन एक बार का यह रिपोर्ट है कि अगर आपके जीवन में कभी एक भी बार फूड पॉइजनिंग हुई तो फिर इसका प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है। देखिए, हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया पहुंचता है, उसके कारण जब उसका संख्या बढ़ता है तो इसका प्रभाव हमारा दिमाग पर पड़ता है। मतलब वो एक, अब यह कैसे पड़ता है, तो देखिए, वो एक खास प्रकार का रसायन हमारे गट में निकालता है और वो रसायन हमारे माइंड में पहुंचता है और वो एक प्रकार का ब्लॉकेज पैदा करता है। ये ब्लॉकेज आपको हो सकता है कि तुरंत देखने के लिए नहीं मिले, कुछ समय के बाद देखने के लिए मिले। ये आपके न्यूरॉन्स को काफ़ी ख़राब तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप अपने बच्चों को लगातार प्रोसेस्ड फूड खिला रहे हैं और लगातार शुगर वाली चीज़ें खिला रहे हैं तो इसका प्रभाव उसके ब्रेन पर पड़ने वाला है। इससे देखिए होता है क्या, जो कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी एकाग्रचित्ता काफ़ी गजब की होती है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जिनकी एकाग्र क्षमता अच्छी नहीं होती है। जैसे वो चल रहा, जैसे अगर कोई आदमी है वो ऐसे चल रहा है और अचानक से इधर मुड़ गया, अचानक से इधर मुड़ गया, तो वही है, वो इसकी उसकी एकाग्र चित्ता को आप कुछ ऐसे नाप सकते हैं कि अगर वह बोल रहा है तो वह उस वाक्य को सही तरीके से फिनिशिंग दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर वह अच्छे से फिनिशिंग नहीं दे पा रहा है, मतलब बीच में ही कहीं पर मुड़ जा रहा है, तो यह उसकी एकाग्र चित्ता की कमी है और यह कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाता है आपके प्रोसेस्ड या जंक फूड खाने से। तो बच्चों को प्रोसेस्ड और जंक फूड खिलाना बंद करें, जो हमारा भारतीय व्यंजन है उसको संतुलित तरीके में, मतलब बैलेंस डाइट को खिलाना शुरू करें। नहीं तो आप जो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे, या आप चाहते हैं कि बड़े से बड़े स्कूल में डाल देंगे या बड़े से बड़े कोचिंग में डाल देंगे, इंस्टीट्यूट में डाल देंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो जड़ है उस जड़ को ही आपने सही नहीं किया।